हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज अपन देखेंगे आपकी जो बुक है एनसीईआरटी क्लास 12 जो ड्राइंग की बुक है उसमें चैप्टर नंबर जो 3 है मुगल कालीन लघु चित्र शैली। इसके 25 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन ऑप्शनल क्वेश्चन पर अपन चर्चा करेंगे। दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इन 25 क्वेश्चंस को क्लियर कर लेते हैं, 25 क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो मानकर चलिए दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर आपका श्योर है, 1 नंबर आपका पक्का है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं क्वेश्चन संख्या फर्स्ट से। मुगल कालीन चित्रकला के प्रमुख विषय क्या थे? दोस्तों मुगलों के समय जो चित्रकला बनी, जो चित्र बने, वो किससे संबंधित थे? दरबारी चित्रण से, या फिर पशु पक्षियों के चित्र बने, या व्यक्ति चित्र, या फिर सभी प्रकार के चित्र बनाए गए? तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि मुगल कालीन चित्रकला में दरबारी चित्र भी बने, पशु पक्षी चित्र भी बने, व्यक्ति चित्र भी बने। तो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 2 पर। क्वेश्चन संख्या 2 है, मुगल शैली की चित्रकला में निम्न की झलक मिलती है। यानी कि किस कला की झलक या किस कला का जो इंटरफेयर अपन देखते हैं कि वो उस मुगल कालीन चित्र शैली में मिलता है? फारसी कला का, यूरोपीय कला का, या फिर फारसी व यूरोपीय कला दोनों का, या फिर इन दोनों में से कोई नहीं? तो दोस्तों मुगल जो चित्रकला है उसमें फारसी कला, यूरोपीय कला, इसके साथ ही भारतीय चित्रकला का मिश्रित रूप देखने को मिलता है। तो अपने यहाँ पर भारतीय चित्रकला का ऑप्शन नहीं आया है। आप फारसी चित्रकला और यूरोपीय चित्रकला, ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों होंगे इसका आंसर। दोस्तों अगर एक और ऑप्शन दिया हुआ होता कि भारतीय चित्रकला, तो फिर तीनों का, फारसी, यूरोपीय और भारतीय चित्रकला, तीनों चित्रकलाओं की झलक देखने को मिलती है मुगल कालीन चित्रशैली में। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 3 पर। क्वेश्चन संख्या 3 है, बाबर अपने साथ किन 2 चित्रकारों को भारत लेके आया था? तो पहला है बेहजाद, दूसरा है शाह मुजफ्फर, तीसरा है बसावन, और चौथा है ए व बी दोनों। तो दोस्तों इसमें जो आंसर होगा बेहजाद और शाह मुजफ्फर, ये दोनों बाबर के साथ भारत आए थे। तो ऑप्शन नंबर डी, ए व बी दोनों। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 4 पर। क्वेश्चन संख्या 4 है, हुमायूं ने किस फारसी कलाकार को अपने राज दरबार में आमंत्रित किया? मीर सैयद अली, अब्दुल समद सिराजी, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 5 पर। क्वेश्चन संख्या 5 है, मुगल चित्रकला भारत के किस क्षेत्र में विकसित हुई? भारत के कौन से पार्ट में मुगल चित्रकला विकसित हुई थी? पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में, उत्तरी भारत में, या फिर दक्षिणी भारत में? तो दोस्तों मुगल कालीन जो चित्रकला थी वो उत्तरी भारत में विकसित हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 6 पर। क्वेश्चन संख्या 6 है, हमजनामा में कुल कितने चित्र संकलित किए गए हैं? 1400 लघु चित्र, 1450, 1500, या फिर 2500? तो दोस्तों हमजनामा में कुल 1400 लघु चित्र संकलित किए गए हैं, यानी कि हमजनामा में कुल 1400 लघु चित्र संकलित है। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 7 पर। रज्मनामा के मुख्य कलाकार कौन थे? दोस्तों रज्मनामा क्या था? भारतीय महाकाव्य महाभारत और रामायण का जो फारसी में अनुवाद हुआ उसे रज्मनामा कहा गया, और इस रज्मनामा के प्रमुख कलाकार थे दसवंत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 8 पर। मुगल कालीन चित्रकला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, या फिर डी जहांगीर? तो दोस्तों बाबर जो था, बाबर के काल को चित्रकला के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। हालांकि अपने जो पढ़ा है, अपनी जो बुक है उसमें सबसे ज़्यादा हुमायूं के काल के चित्र बने हैं, लेकिन आप जो है बाबर के समय के स्वर्ण युग माना जाता है, यही इसका आंसर सही मानेंगे। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 9 पर। मुगल चित्रकला का विकास किस शताब्दी में हुआ? 15वीं शताब्दी में, 16वीं से 19वीं शताब्दी के बीच, 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच, या फिर 19वीं शताब्दी में? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
16वीं से 19वीं शताब्दी के बीच में। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 10 पर। क्वेश्चन संख्या 10 है, अकबर कालीन चित्रकला पर किसका प्रभाव सबसे ज्यादा रहा? राजस्थानी चित्रशैली का, कश्मीरी चित्रशैली का, ईरानी चित्रशैली का, या फिर तीनों का, उपरोक्त सभी का। तो दोस्तों अकबर के समय पे जो भी चित्रकलाएं बनी, जो भी चित्र बने, उनमें तीनों शैलियों का प्रभाव अच्छी तरीके से दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी का, इसका सही आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 11 पर। मुगल चित्रशैली का प्रमुख केंद्र कहाँ था? फतेहपुर सीकरी, दिल्ली, लाहौर, या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों तीनों जो प्रमुख केंद्र थे, ये तीनों ही मुगल मुगल जो कालीन शासन कला थी उसके प्रमुख केंद्र थे, चाहे आगरा की बात करें, चाहे फतेहपुर सीकरी, दिल्ली, या फिर लाहौर के। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी मुगल चित्रशैली के प्रमुख केंद्र थे। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 12 पर। भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई कब हुई दोस्तों? 1526 ईस्वी में, या फिर 1626 ईस्वी में, 1527 ईस्वी में, या फिर 1525 ईस्वी में। दोस्तों भारत में मुगल वंश की नींव बाबर ने रखी, और बाबर ने जो पहला युद्ध जीता था वो इब्राहिम लोदी के खिलाफ जीता था 1526 ईस्वी में, और उसी युद्ध के साथ में भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए, 1526 ईस्वी में इसका सही आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 13 पर। क्वेश्चन संख्या 13 है, जहांगीर दरबार में नामक चित्र के चित्रकार कौन है? ऑप्शन ए अबुल हसन व मनोहर, ऑप्शन बी दिसावन, ऑप्शन सी बिहजाद, ऑप्शन डी अब्दुल समद सिराजी। तो दोस्तों इसका आंसर सही होगा ए, अबुल हसन व मनोहर। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 14 पर। क्वेश्चन संख्या 14 है, जहांगीर का सपना चित्र किस चित्रकार ने बनाया? जहांगीर का सपना, यह चित्र अबुल हसन ने बनाया, मनोहर ने, बसावन ने, या फिर दसवंत ने। तो दोस्तों इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए, अबुल हसन। बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 15 की ओर। क्वेश्चन संख्या 15 है, नोवा की नाव, आप इसको चेंज कर लेना, नोवा की नाव चित्र किस चित्रकार ने बनाया? मिस्किन, इब्राहिम द्वितीय, मनोहर, या फिर बसावन। तो दोस्तों ये चित्र बनाया था मिस्किन ने। तो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 16 की ओर। क्वेश्चन संख्या 16 है, एक पक्षी विश्राम पर बाज चित्र, पक्षी विश्राम पर बाज, इस चित्र के चित्रकार कौन है? मिस्किन, मंसूर, मनोहर, या फिर बसावन। तो दोस्तों इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी, उस्ताद मंसूर ने चित्र बनाया था एक पक्षी विश्राम पर बाज। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 17 पर। क्वेश्चन संख्या 17 है, दारा सिकोहे की बारात का जुलूस चित्र के चित्रकार कौन है? दोस्तों इसका ऑप्शन है उस्ताद मंसूर, मिस्किन, हाजी मदानी, या फिर मनोहर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाजी मदनी दारा सिकोह की बारात का जुलूस के प्रमुख चित्रकार थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 18 पर। किस मुगल शासक के शासन के दौरान चित्रकला का पतन हुआ? दोस्तों उदय हुआ था भारत में मुगल चित्रकला का बाबर के साथ, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, और फिर औरंगजेब। औरंगजेब के समय चित्रकला को पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया, उसका पतन किया गया, क्योंकि औरंगजेब एक चित्रकला को न चाहने वाला है, चित्रकला को न संरक्षण देने वाला शासक था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा औरंगजेब। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 19 पर। अबुल हसन को जहांगीर द्वारा कौन सी उपाधि दी गई? नाजिर उल मुल्क, नाजिर उल हसन, नाजिर अल असन, नाजिर अल जमन। दोस्तों याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, नादिर अल जमन, यह उपाधि चित्रकार अबुल हसन को जहांगीर के द्वारा दी गई थी। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 20 पर। हिंदू महाकाव्य महाभारत और रामायण का फारसी अनुवाद किस नाम से किया गया? पहली बात तो ये कि हिंदू महाकाव्य महाभारत और रामायण का फारसी अनुवाद किस शासक ने करवाया? अकबर ने करवाया। किसकी देखरेख में करवाया? तो अपन ने पहले देखा दसवंत की देखरेख में करवाया। और इसको कहा क्या गया, इस फारसी अनुवाद को किस नाम से किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा रज्मनामा, ऑप्शन नंबर बी। याद रखना ऑप्शन नंबर बी है रज्मनामा, इसका सही आंसर। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 21 पर। जहांगीर समय बताने वाले यंत्र पर बैठा है, इस चित्र के चित्रकार कौन है?
विचित्र, मनोहर, मिस्किन या फिर मंसूर। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा विचित्र। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 22 की ओर। क्वेश्चन संख्या 22 है, पत्रों के आदमी, पत्रों के आदमी के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता है? औरंगजेब को, अकबर को, हुमायूं को या फिर बाबर को? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाबर को पत्रों के आदमी के नाम से जाना जाता था। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 23 पर। तैमूर के घर के राजकुमार चित्र किस चित्रकार ने बनाया? अब्दुल समद सिराजी ने, मनोहर ने, मिस्किन ने या फिर मंसूर ने? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल समद जो चित्रकार थे उन्होंने तैमूर के घर के राजकुमार नामक चित्र की रचना की थी। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 24 की ओर। क्वेश्चन संख्या 24 है, मुगल शासकों ने किस कला को सर्वाधिक संरक्षण प्रदान किया? चित्रकला को, शिल्प कला को, स्थापत्य कला को या फिर सभी प्रकार की कलाओं को? दोस्तों मुगल शासक कला प्रेमी थे और अधिकांश मुगल शासकों ने चित्रकला, शिल्प कला या फिर स्थापत्य कला तीनों को संरक्षण प्रदान किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 25 पर। गोवर्धनधारी कृष्ण यानी कि गोवर्धन पर्वत उठाते हुए कृष्ण या गोवर्धनधारी कृष्ण एक ही बात है, चित्र किसने चित्रित किया? मिस्किन ने, मनोहर ने, मंसूर ने और बसावन ने? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मिस्किन इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए मिस्किन ने गोवर्धन पर्वत उठाते हुए कृष्ण नामक चित्र की रचना की है। दोस्तों 25 क्वेश्चंस आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से इम्तिहान से पूरी तरीके से समझकर याद करने की कोशिश की होगी। अगर ये याद नहीं हुए तो आप इन 25 क्वेश्चंस को नोट डाउन करें, दोबारा से देखें। मैं श्योर हूं कि इन 25 क्वेश्चंस में से एक नंबर का क्वेश्चन आपका श्योर बोर्ड एग्जाम के लिए क्लियर है। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों के साथ में भी इसे शेयर करना।